वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रखी है और हमने आपको इस जो ये टॉपिक करवा रही है इसका पहला पार्ट हमने आपको पहले ही करवा दिया है। ठीक है, मतलब पहले के क्वेश्चन करवा दिए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन थे, तबीयत खराब होने के कारण हमने मतलब 34 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और 33 क्वेश्चन हमने पहले वाली वीडियो में डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर चैनल से ज्वाइन कर लेना, चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने टॉपिक वाइज भी करवाए हैं, वैसे भी करवाए हैं, आप देख लेना। और हमने पहले भी आपको बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप सीईटी, हरियाणा पुलिस मेंस, ग्रुप डी या कोई टेक्निकल वैकेंसियाँ हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाने हैं। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहें, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम प्रारंभ किया गौशाला। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, गौशाला। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार। अब आपको पता लग गया है कि जो हरियाणा में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान है वो हिसार में है। ठीक है, तो इस किस वर्ष स्थापित किया गया, मतलब किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1986 में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास 1986 हो जाएगा। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान जो हिसार में है वो 1986 में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र हरियाणा में हिसार में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास हिसार हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पशुपालन जो केंद्र है वो हरियाणा में हिसार में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? तो हरियाणा सरकार ने 29 जुलाई 2016 को 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू की थी। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के हिसार में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास हिसार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की है। तो आपको बताना है हरियाणा सरकार ने कौन से डिस्ट्रिक्ट से पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की है? तो वो भाई झज्जर से की है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत तत्कालीन हरियाणा सरकार ने किस मंत्री ने की थी? तो इस क्वेश्चन से आपको पता लग गया, मंत्री का नाम आ रहा है, तो ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब हाल ही में पूछा गया है किस मंत्री ने की है। तो ओपी धनखड़ हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। मतलब करंट का क्वेश्चन था कि जो पशुधन बीमा योजना है इसकी शुरुआत कौन से मंत्री ने की थी? तो ओपी धनखड़ ने की थी। तो राइट आंसर हमारे पास ओपी धनखड़ हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना के उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो निम्न में से क्या है जो पशुधन बीमा योजना के जो उद्देश्य है। फर्स्ट है यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क है। तो ये बात क्या है, बताओ सही है कि गलत है। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। गाय भैंस सांड और ऊँटों के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही ठीक है। भेड़ बकरी और सूरों के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसीलिए हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत खालिस्तान मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो भाई 1 लाख निर्धारित किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। तो ये बताइए आपको कौन सी नस्ल है वो प्रसिद्ध है। तो वो भाई हमको बेसिक क्वेश्चन है, मुर्रा है। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, मुर्रा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ था। तो 1955 में हुआ था। जो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान है NDRI का मुख्यालय करनाल में तो हुआ था, लेकिन सन पूछी गई है तो 1955 में हुआ था। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुर्रा किसकी एक किस्म है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी आपको करवाया था, भैंस की है। तो भैंस हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। तो किस पशु को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी करवाया है। मुर्रा भैंस को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज खालिस मतलब CIRB स्थित है। तो भाई ये हिसार में स्थित है। अगर कोई ज़्यादातर बफेलोज अश्व मतलब घोड़ा ज़्यादातर ये हिसार में ही है। तो राइट आंसर हमारे पास हिसार हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल में है। तो राइट आंसर हमारे पास करनाल होगा, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म हरियाणा में हिसार में स्थित है। तो हिसार हमारे पास राइट आंसर होगा, हिसार। नेक्स्ट है हमारे पास पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का दायित्व किस पर है। देखो भाई जिस टाइप ये क्वेश्चन आया था तो ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन जो पशुपालन जो डेयरी मंत्रालय है अब तो मंत्री अलग होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं कि पुराना डाटा याद करके जाने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। जब आपका एग्जाम हो तब आपको डाटा इकट्ठे करने हैं और तब आपको याद करने हैं। ऐसे नहीं कि हम तो वही पुरानी करंट अफेयर आप याद करते रहें, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया। जब आपका पेपर हो तब आपको ये डाटा तैयार करके जाने हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम निकाय को प्रकाशित किया गया है। तो भाई वो किसको प्रकाशित किया गया है, वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को प्रकाशित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है। तो भाई काला सोना मुर्रा को कहा जाता है। राइट आंसर हमारे पास मुर्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास हिसार होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास यमुनानगर में पशुपालन एवं डेयरी अस्तित्व में आया था। तो आपको बताना है 1991 में हरियाणा में पशुपालन एवं डेयरी अस्तित्व में आया था। तो राइट आंसर हमारे पास 1991 में होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी नहीं है। तो राज्य पक्षी इनमें से हरियाणा का कौन सा राज्य पक्षी है, तो पक्षी पूछा है। तो पक्षी आपको ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैंकोलिन्स हरियाणा का राज्य पक्षी है, ऑप्शन डी फ्रैंकोलिन्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, वो हमने आपको करवाया है भी, ये हिसार में होगा, क्योंकि जो पशु से जो रिलेटिव है उनके जो मुख्यालय पूछे वो ज़्यादातर हिसार में ही है। तो इसी के लिए अगर आपको क्वेश्चन याद ना हो तो आप हिसार कर आना, क्योंकि ऐसे जो बहुत से जो सेंटर है जो इनका केंद्र है वो हिसार में है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है। तो अभी हमने करवाया, वो हमारे पास वैज्ञानिक नाम था। तो अगर वैज्ञानिक नाम आ जाएंगे तो सारे वैज्ञानिक नाम होंगे, लेकिन यहाँ पर ओनली पक्षी पूछा है। जैसे काला तीतर का वैज्ञानिक नाम था कि फ्रैंकोलिन्स, तो काला तीतर का नाम था फ्रैंकोलिन्स। ठीक है, तो ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान करनाल में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास करनाल होगा। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान करनाल में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग थे, लेकिन जब आपके सामने आपका एग्जाम हो तब आपको जो फिलहाल जो अध्यक्ष है वो आपको याद करके जाने हैं। ऐसे नहीं कि आप पुराने डाटा याद करके जाएं, ऐसा आपको नहीं करना है। हरियाणा में हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया। तो आपको ये तो पता लग गया है, जो हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, वो हमारे पास हिसार में है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है हिसार में है, देखो ये दिखाया गया हिसार में है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। लेकिन पूछा गया है कि जो ये सेंटर है, ये जो इनका केंद्र है वो कब खोला गया था। तो 7 जनवरी 1986 को खोला गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान हरियाणा के खालिस्तान जिले में अवस्थित है। तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान हरियाणा के करनाल में स्थित है। तो करनाल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लेकिन हम ऑप्शन भी जरूर देखेंगे। तो ये हमें राइट आंसर ऑप्शन ए ही मिल चुका है, करनाल। हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है। तो हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, लंबा और संकेरा चेहरा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लंबा और संकेरा चेहरा हरियाणा की पहचान का मुख्य का लक्षण है गाय का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लंबा और संकेरा चेहरा, ऑप्शन ए। तो हमने एक पार्ट तो हमने पहले वाली वीडियो में करवा दिए थे, और आज हमने दूसरे पार्ट में ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो हमारे कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले वाली वीडियो भी देखें जाके, अब वाली भी देखें, तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सपोर्ट जरूर करना। ओके, धन्यवाद।